राधे 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 बोलो। राधे 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 बोलो। राधे 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 बोलो। राधे 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 बोलो। राधे 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 बोलो। राधे 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 बोलो। चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। राधे 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 बोलो। राधे 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 बोलो। राधे 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 राधे।
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। हंस वाहिनी सरस्वती वीण संभालो हाथ काव्य ललित सुंदर बने कंठ विराजो मान। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान आसन पे प्रभु आइए सखा सहित भगवान। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। राधे 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 बोलो राधे 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। बोले राधा माधव भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवली सरकार की जय। प्रहलाद की होली के पावन पर्व पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जिसके हम और आप आज चतुर्थ दिवस में बैठे हुए हैं, कल कल करती हुई अमृत रूपी भगवत रूपी गंगा निरंतर 4 दिनों से आपके इस ग्राम में अविरल बहती जा रही है और एक एक दिन का समय संपन्न होता जा रहा है। आज चतुर्थ सत्र में हम और आप एकत्र होकर के बैठे हैं। महाराज माई बाप परमात्मा की असीम कृपा के बाद में ऐसा अवसर हमको और आपको प्राप्त होता है। जब उसकी असीम कृपा होती है तो ऐसा समय हमारे जीवन में आता है, कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे सुंदर पर्व पर अगर कथा रसपान करने का अवसर महाराज प्राप्त हो जाए तब तो ये समझ लीजिए कि
भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। बसंत का पावन पर्व रंगोत्सव आज लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया और रंगोत्सव के पावन पर्व पे आज चतुर्थ दिवस में हम और आप भगवान के पावन जन्म की कथा रसपान करेंगे। कहते जहां पर भगवान का जन्म होता है माई बाप, वो ग्राम वो नगर नंदगांव हो जाता है, वृंदावन हो जाता है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन पर्व पे आज बैठ करके दिन में उत्सव मनाया गया और रात्रि में भगवान की पावन कथा बैठ करके रसपान करेंगे। कल की कथा में आप लोगों ने माता सती का पावन चरित्र रसपान किया और भगवान शिव के विवाह की पावन कथा को सुना। माता सती के पावन चरित्र को सुन करके हमको ज्ञान लेना चाहिए कि अगर हम को कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो उसको हम अपने हाथ से जाने ना दें। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधिव की पुनियाधि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। पल भर के लिए महाराज सत्संग मिल जाए और सत्संग में बैठ करके आपको उस गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो जाए महाराज, वही समय आपका सार्थक है। ये संसार जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, दिन रात जिसके लिए जानवर के जैसे काम करते महाराज, पैसा 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 ऑल टाइम। अगर रात ना हो तो महाराज सोए भी ना, निरंतर काम होता रहता है। और महाराज जब अंत समय आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग लेकर के चलते तो पैसा लुटाते हैं। पैसा क्यों लुटाते हैं? इसलिए लुटाते हैं कि लो अब उठा करके दिखाओ, पूरा जीवन तो पैसा कमाया, अब तो सीने पे पैसा पड़ा हुआ, उठा करके दिखाओ। सारी संपत्ति यही रह जाना है, कुछ जाना नहीं है। ईश्वर सत्य है और मृत्यु सत्य है, बाकी सब चीज झूठी है। लेकिन ये संसार जो है स्वार्थी है, सेल्फिश हैं लोग। हमेशा सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया। हमेशा एक लोग झूठ बोलते हैं, सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया, ये नहीं बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया खेल कूद सत्य है और जवानी में बताया गया धनधाम सत्य है। लेकिन ये पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को तोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वास्तविक यही है। लेकिन अब राम नाम सत्य कहने से कोई मतलब नहीं होगा, टिकठी से कूद के नीचे तो आए न भी हो। और सब लोग जानते राम नाम सत्य है, लेकिन आज के समय में संसार ऐसा हो गया है महाराज कि जब लोग मर जाते हैं तो कहते राम नाम सत्य है। और किसी के विवाह में चले जाओ, कहीं पीछे से जोर से कह दो राम नाम, अरे कहीं तुरंत इनका भगाओ यहां से, जबकि सत्य वही है। सूत जी निरंतर कथा को कहते हैं, ऋषि वृंद बैठ करके रसपान कर रहे हैं और 4 जगहों पे निरंतर ये कथा चल रही है। प्रारंभ कहां से हुई? नैमिष से, नीमसार से। उसके बाद में कथा चल करके कहां पहुंची? हरि क्षेत्र में, हरिद्वार गंगा के तट पर। वहां कौन सुन रहा है? नारद जी
और ये कहो प्रधान श्रोता बन करके गंगा मैया बैठी हुई, बोलो गंगा मैया की जय हो। और वहां पे कथा कौन कहता है? सनकादिक ऋषि, 4 भैया बैठे हुए कथा कहते हैं। और उसके बाद वहां से कथा चल करके कहां पहुंची? सुकताल पे, जहां पे महाराज परीक्षित जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी परीक्षित बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और सुना कौन रहा है? महाराज आत्मज्ञानी सुखदेव जी कथा रसपान करवा रहे हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। 3 जगह ये कथा हो रही है और चौथी जगह कथा हो रही है सरैया में, जहां पे मुख्य यजमान बैठी बन करके बैठी हुई हमारी माता जी, उनका परिवार, पधारे हुए अतिथि बंधु एवं समस्त ग्रामवासी। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि कम से कम कुछ ना कर पाओ तो यहाँ पे पहुंच करके कथा रसपान करो। इसमें यहाँ पे आने के बाद में ये कुछ नहीं कहा। दुनिया में फ्री क्या है जानते हो? फ्री में क्या मिलता है? हाँ, फ्री बिल्कुल, पैसा नहीं लगना है। जानते हो क्या है? कि बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। जो बिना दाम है वो राम का नाम है। वो बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। श्री राधे। तरफ वो गीता है, एक तरफ रामायण है। एक तरफ वो गीता है, एक तरफ रामायण है। एक तरफ श्रीमद् भगवत गीता, जहाँ पर अर्जुन को भगवान श्याम सुंदर ने उपदेश दिया और बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तरफ वो गीता है, एक तरफ रामायण है। एक तरफ वो गीता है, एक तरफ रामायण। एक तरफ श्रीमद् भगवत गीता और दूसरी तरफ रामचरितमानस। और एक तरफ वो नर है देखो, एक तरफ नारायण है।
एक तरफ हुनर है देखो, एक तरफ नारायण है। एक तरफ हुनर है देखो, एक तरफ नारायण है। भगवान ने रामचरितमानस में नर लीला किया है और श्रीमद् भगवत गीता में अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। पूरी सृष्टि भगवान के भीतर समाहित है। अर्जुन से कहा, अर्जुन बिना मेरी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और जिनको तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे सगे हैं, तुम इन पर अस्त्र नहीं उठाओगे, ये पहले ही मर चुके हैं। कहा क्यों? कहा जो अधर्म के रास्ते पे चल पड़ा उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। एक तरफ नर है देखो, एक तरफ नारायण है। एक तरफ हुनर है देखो, एक तरफ नारायण है। एक तरफ हुनर है देखो, एक तरफ नारायण। इसीलिए कहा गया है बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। वो बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। बिके जो बिना दाम है वो राम का नाम है। महाराज आज के समय में कहीं पे चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, जहां जाओगे बोले दुकानदार पहले पैसा दो। आज है नगद कल उधार, पहले पैसा दो। और कहते जज साहब जी पुकार, पहले पैसा दो, वरना पेशी होगी बेकार, पहले पैसा दो। जहां भी जाओ कहते हैं पंडा जी पुकार, पहले पैसा दो, बाद में जाओ भव के पार, पहले पैसा दो। जहां चले जाओ महाराज वहां पैसे की ही दरकार होती कि मुझे पहले पैसा चाहिए। सिर्फ दुनिया में अगर कुछ फ्री मिल रहा है तो भगवान का नाम है, इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं। जहां मर्जी हो बैठ जाओ, वहां राम राम शुरू कर दो। जब अपने लोगों भगवान तुमसे नहीं आएंगे कहने के लिए कि हमारा नाम का है, लिखो लो रुपया दियो। इसलिए ये अवसर आपको जो मिला है, इस आयोजन में कितना धन खर्च किया जा रहा है, और ये सब करने के बाद में अगर आपको टाइम नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई है ही नहीं महाराज। आज के समय की मांग है कि यहाँ पे कथा हो रही है और समस्त ग्रामवासियों को जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, सबको इस कथा में पहुँच करके रसवान करना चाहिए। क्यों? ये समय आप फिर सोचो दोबारा कि तत्काल हमको मिल जाए, महाराज मिलने वाला नहीं है। कहते हैं समय की मांग का जिनको सुनाई स्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। जब आपकी पढ़ने की उम्र हो तब घूमो,
और उसके बाद बुढ़ापा में कह दियो मास्टर लेके जाओ, कह दो केजी में हमारा नाम लिखो, क्या होगा? पढ़ने का समय था तब नहीं पढ़े, और बुढ़ापे में सोच लो, देख करके पछताओ कि हम पढ़े होते तो हम भी इंग्लिश में सिग्नेचर बनाते महाराज। लेकिन पहले पढ़ाई नहीं करी तो क्या करोगे? समय की मांग का जिनको सुनाई ईश्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। किसी के हाथ लंबे, पैर लंबे, चादरें लंबी, और किसी को सर ढकने के लिए चादर नहीं देता। समय की मांग का जिनको सुनाई ईश्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। और इस बेगानी बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है तो, जहां सब लोग स्वार्थी हैं, यहां पे सोचो कोई हमसे सच्चा प्रेम करेगा, हो ही नहीं सकता है महाराज। अगर सच्चा प्रेम है तो परमात्मा से होना चाहिए, परमात्मा ही आपका साथ देगा, बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। इस बेगानी बस्ती में मोहब्बत ढूंढता है तू, ये वो सौदा है जिसे हर सौदागर नहीं देता। समय की मांग का जिनको सुनाई ईश्वर नहीं देता, समय करवट बदलने का उन्हें अवसर नहीं देता। तो इस सुंदर समय को अपने हाथ से जाने ना देना। बाकी हमारा तो काम ही यही है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। आज यहाँ है, कथा संपन्न होगी, यहाँ से फिर अलग जाएंगे। हमारा तो यही काम है, जहां जाएंगे वहां अलग जगाएंगे भैया। लेकिन आप लोगों को सोचना है, आज 4 दिवस व्यतीत हो गए। चलिए, अभी तक त्योहार था, सब लोग गुझिया बनाने में व्यस्त थे, और अब सब लोग फ्री हैं, त्योहार हो गया। देखिए, कथा इसीलिए इस टाइम पे रखी गई थी कि जो लोग रिलेटिव वाले हैं वो भी पधारे, वो भी सुनेंगे, इसका अवसर प्राप्त करेंगे, और हम लोग भी यहाँ पे आकर के बढ़िया सा उत्सव मनाए, घर का खर्चा बचा। बोलो राधे 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 राधे। कल आप लोगों ने आकुति, देवहूति और प्रसूति की पावन कथा रसपान किया, सती चरित्र। माता सती ने क्या किया? कथा को नहीं सुना और पति के बात पे विश्वास नहीं किया। तो क्या हुआ कि बाबा ने उनका त्याग कर दिया। भैया देखो सीटी कहां से पकड़ रहा है। बाबा ने उनका त्याग कर दिया, लेकिन त्याग करने के बाद में उनको ये ख्याल आया कि हमने गलती करी है। कहते हैं कि जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गलती करके अगर हमको पश्चाताप हो रहा कि हमने गलत किया, तो समझ लीजिए कि इंसानियत हमारे भीतर अभी जीवित है। माता सती ने शरीर को त्यागा और पुनः भोलेनाथ के साथ में उनका विवाह हुआ। कथा कल आप लोगों ने सुना। उसके बाद में मनु महाराज के जो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, सा ऊधो यश्यपादः सा उत्तानपादः। बैठिए, बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं सा उत ऊधो यश्यपादः सा उत्तानपादः, जिसका पैर ऊपर हो मुख नीचे हो उसको कहते उत्तानपाद। मतलब सभी लोग उत्तानपाद हैं। हम लोग जब गर्भ में रहते हैं मुख नीचे होता और पैर ऊपर को होता है। उत्तानपाद महाराज के 2 स्त्रियां हैं। एक का नाम है सुनीति, मतलब जो हमें सुंदर नीतियों पे चलना बताए वो है सुनीति, और जो अपने में रुचि रखे
महाराज का दुनियादारी से कोनो मतलब है नहीं। प्रतिदिन यही हो कि हमें डी-मार्ट जाना है, शॉपिंग करनी है, शॉपिंग मॉल घूमना है, बस यही का मतलब अपने कार्य में रुचि रखना, जिसका नाम है सुरुचि। सबसे प्रथम रानी जो है, बड़ी रानी, उनका नाम सुनीति है। विवाह हुआ लेकिन समय व्यतीत होता गया, महाराज को कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं तो आए दिन महाराज तो विद्वान हैं, उनको पता है, लेकिन महारानी को चिंता रहती है। और महारानी को चिंता क्यों ना रहे, क्योंकि ये जो समाज वाले हैं महाराज, ये तो बैठने नहीं देते हैं, उल्टा सीधा कहा करते हैं, ये बांझ है, ये है, फलाना है, ढिमकाना, दुनिया भर की। तो सुनीति ने उत्तानपाद से कहा, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज ने कहा, देखो हम दूसरा विवाह कर लेंगे तो आपको दासी बन जाना पड़ेगा, ये हमें पता है। कहा कुछ भी हो जाए मैं कष्ट सह लूंगी, लेकिन आपका कुल आगे को बढ़ जाए। तो सुनीति के कहने पे महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ में। और जैसे सुरुचि आ गई वैसे महाराज संकट खड़ा हो गया। कहते हैं कि साथियों मौत है बहुत बुरी पर एक बार ही आती है। दुनिया में सबसे खराब अगर कुछ है तो है मौत, लेकिन एक बार आया मामला साफ। साथियों मौत है बहुत बुरी पर एक बार ही आती है, ये सौत मौत से बढ़कर है जो जीते जी तड़पाती है। सौत का दुख ना मिले, मौत भले मिल जाए महाराज। सौत तो ऐसी होती है, ना जीने देती है और ना मरने देती है, किसी में नहीं। महाराज कुछ समय तक सुनीति और सुरुचि दोनों के साथ में रहे, लेकिन जहां दो नारियां होती हैं वहां पर फिर बात बनती नहीं है। एक बुंदेलखंडी कवि ने गाया है, सुंदर भाव दिया कि दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया, आके लो लांगुरिया सरक मत जइयो लांगुरिया, आके लो लांगुरिया सरक मत जइयो लांगुरिया। दो दो हो दो दो हो दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया, हो दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया। जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवाए, पहली जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवाई, पहली जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवाई। एक तरफ वो कहती हैं कि हमें झुमका चाहिए, अब फरमाइश में फरमाइश, और पता लग रहा खेत में यूरिया डालने का पैसा नहीं है। वो कहा था हमका बनवाए, क्यों नहीं, संकट खड़ा हो जाए। पहली जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवा, पहली जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवाए, जोगनियों कहे मोहे झुमका दो बनवाए। दूजी जोगनियों कहे मोहे हरवा दो गढ़वाए, दूजी जोगनियों कहे मोहे हरवा दो गढ़वाए। दो दो हो दो दो हो दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच आके लो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच
गोरिया, तो जोगनी के बीच अकेला। महाराज परेशान हैं। अंत में निर्णय क्या हुआ, सुरुचि ने कहा अगर हमको रखना है तो इनको बाहर करो। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी, इनको घर से निकालो तब हम रहेंगे, वरना हम चली जाएंगे अपने घर को। महाराज क्या करें, सुनीति को घर से बाहर करना पड़ा। लेकिन कहते जब प्रभु की कृपा होती है महाराज, तो जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना वो दे देंगे। जब 4 हाथ वाला देने लगता है महाराज, तो 2 हाथ वाले ले नहीं पाते हैं। और अगर 4 हाथ वाला लेने लगा तो महाराज फिर ला करके रोड पे कर देता है। सुखदेव जी कहते राजन, इधर सुरुचि को एक लड़का हुआ जिसका नाम उत्तम, और उधर सुनीति को एक लड़का हुआ जिसका नाम ध्रुव। अभी संतान के लिए परेशान थे, संतान नहीं हो रही थी। जब दूसरा विवाह कर लिया, महारानी घर से बाहर हो गई, तो उनको भी एक लड़का हो गया और इधर भी महाराज एक लड़का हो गया। बोलो राधे 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 राधे। महाराज को पता है, धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। जब 5 वर्ष का हुआ, आए दिन पूछता है माँ मेरे पिताजी कौन है, लेकिन वो बताती नहीं सुनीति। एक दिन खेल रहा था तो बच्चों ने कह दिया, कहते लड़के तो लड़के, जिधर निकले उधर लड़के, हर तरफ लड़के, जो मिले उससे लड़के। बालकों के साथ खेल रहा था, बालकों ने बता दिया कि आपके पिता तो यहाँ के महाराज हैं। बस खेलता हुआ वहां चला गया। महाराज ने देखा सिंहासन पे बैठे हुए थे, एक जंघे पे उत्तम को बिठाया था तो दूसरे पे ध्रुव को बिठा लिया, और जैसे बिठाया लाड प्यार करने लगे। बस होम मिनिस्टर पहुंच गए, सुरुचि पहुंच गई और आंखें टाइट किया जैसे। महाराज से कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सौत के लड़के को अपने गोद में बिठाने की। ध्रुव के हाथ को पकड़ करके सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। 5 वर्ष का लड़का रोने लगा। मां मेरा दोस्त क्या है, कहा तू अभागन का लड़का है, यही तेरा दोस्त है, और अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो पहले जा करके भगवान की तपस्या करो, और जब वो प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगला कि अगले जन्म में तुम हमारी कोख से जन्म लो, और जब हमारी कोख से जन्म लोगे तब इस पिता की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा तुमको। महाराज कुछ बोल नहीं पाए। कहते हैं हमेशा ये ध्यान रखो कि कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने गलत हो रहा हो और आप बोल ना पाए। महाभारत में भी यही हुआ था। 5 पति बैठे हुए थे और द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, लेकिन इन्होंने गलत कर्म किया था, इसलिए ये लोग बोल नहीं पाए। ये हमेशा ध्यान रखो कि कर्म अच्छे होने चाहिए, और धर्म के साथ में रह करके अगर तुम कर्म करते हो तो महाराज तुमको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। बोलो राधे 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 राधे। लड़का रोता हुआ पहुंचा। सुनीति ने कहा बेटा किसी ने मारा है? कहा नहीं। फिर क्यों रो रहा है? कहा अपने पिता के पास में गया था। सुनीति ने जैसे सुना पिता के पास में, कहा तुमने नहीं बताया? माँ मेरे पिता महाराज हैं, मैं उनके पास में गया था तो वहां पे जो एक और माता जी हैं उन्होंने हमको वहां से भगा दिया और कहा तू अभागन का लड़का है। माँ क्या तुम अभागन हो? कहा और क्या कहा है? कहा उन्होंने कहा है कि अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के पहले भगवान की तपस्या करो, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना। सुनीति ने कहा हाँ बेटा मैं अभागन हूं। क्यों? इसलिए कि तू पूछा करता था कि तेरे पिता कौन है, मैं नहीं बताती थी, और तेरी छोटी माता ने
जगत पिता का पता बता दिया है तो हमसे श्रेष्ठ है। छोटा बालक कहने लगा, माँ भगवान रहते कहाँ हैं? सुनीति ने कहा, बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता है, लोग कहते हैं ये, वो मैंने सुना है कि हरि व्यापक सर पात्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रगटते प्रेम से प्रगट हो, प्रेम से प्रगट हो। पत्र समान प्रेम से प्रगट हो, प्रेम से प्रकट हो। परमात्मा हर जगह पे है, सिर्फ तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए उसको प्रकट करने की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रभु प्रगटत मैं जाना। कहा जब सब जगह पे तो दिखाई क्यों नहीं पड़ती? सुनीति ने कहा, बेटा उनको देखने के लिए अपनी भीतर की आंखों को खोलना पड़ता है। भक्तमाल में चरित्र है, एक संत थे नामदेव जी। नामदेव जी भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे। एक दिन रोटियां बना करके रखी, साथ में कटोरी में घी रखा, आंख बंद करके भोग लगाने लगे। आंखों को बंद किया, एक कुत्ता पहुंचा, रोटी दबाया, मुंह में चल दिया। नामदेव जी की आंखें खुली तो डंडा लेके नहीं दौड़े, घी की कटोरी लेकर के पीछे दौड़ने लगे। कहा, प्रभु सूखी रोटियां खाओगे? घी मैं लेकर के आ रहा हूं। और तब तक भागते रहे उस कुत्ते के पीछे जब तक उस कुत्ते से भगवान नारायण नहीं प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए और कटोरी घी की ले लिया। कहा, आप लौट जाओ, खा लेंगे हम। ऐसे ऐसे महाराज भक्त हैं जो कुत्ते से भगवान को प्रकट कर दिया। मतलब हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे। कण कण में, पत्ते पत्ते में, हर जगह पे वो परमात्मा का निवास है। अच्छा, आप लोग समझते होंगे जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, आप लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ पे? सब जगह नहीं है भगवान। भगवान मंदिर में मिलेंगे और ईश्वर हर जगह पे है। भगवान सिर्फ मंदिर में है और ईश्वर हर जगह पे है। भगवान और ईश्वर में अंतर है। जब वो साकार होता है अवतार लेकर के तो वो भगवान हो जाता। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जो 24 अवतार, ये भगवान है। लेकिन जो ईश्वर है वो निराकार है। ईश्वर जो ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर निराकार है। वही ईश्वर कण कण में विद्यमान है। बाकी भगवान पत्तों में नहीं है, भगवान मंदिर में है। और ईश्वर जो हर जगह पे है। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, तो अपने को उस योग्य बनाना पड़ेगा। ध्रुव जी चल पड़े। माता जी ने कहा, बेटा मत जाओ। कहा, नहीं, हम जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहते, आप अगर धर्म के राह पे चलोगे, जिधर आप चलोगे उधर आपको वैसे सहायक मिल जाएंगे। भैया की तरफ से 51 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु प्रसन्न रखें, जीवन मंगल में रखें। जिधर आप चलोगे, आप जुआ खेलने निकलो तो वैसे साथी मिल जाएंगे। आप भजन करने के लिए निकलो
तो वैसे साथी मिल जाएंगे। आप कॉलेज में अगर पढ़ाई करोगे तो पढ़ने वाले मिल जाएंगे। लोफर बनोगे तो वैसे साथी मिल जाएंगे। और जैसा आप साथ करोगे वैसे गुण आपके भीतर विद्यमान होते चले जाएंगे। कहते हैं टेल मी योर फ्रेंड नेम, तो अपने मित्र का नाम बताओ, दोस्त का नाम बताओ, हम खुद बता देंगे कि आपका स्वभाव कैसा है। इसलिए अच्छे व्यक्ति का साथ करो, और अच्छे व्यक्ति का साथ करोगे महाराज तो हमेशा अच्छे ही रहोगे। कितना भी विद्वान हो और उसका मित्र शराबी हो और उसके साथ में जाकर के ठेका के किनारे खड़े हो जाए तो लोग कहीं हिया नहीं तो अंते जाए के काट दे हैं। आपका मित्र जुआरी हो, आप पुजारी हो, लेकिन आप गिने उसी में जाओगे। इसलिए साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए महाराज। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाएं। ध्रुव जी बाहर निकले और जैसे बाहर निकले नारद जी मिल गए। नारद जी ने सोचा पता कर लें भक्त पक्का है कि कच्चा है। आजकल तो भैया यही होता, घर में भाई खटपट तो कहीं चलो बाबा के मठ पर, कहीं अब साधु हो जाओ। और जब तक स्टेशन पर पहुंचे तैसे घर से फोन पहुंच गए, छठुआ बहुत रोए रहा है। कहा चलो ठीक है आज हम लौटे आई थे लेकिन अब लौटब ना, दोबारा झगड़ा करियो तो चले जाओ, हम बाबा हो जाए। फिर लौट आए। नारद जी ने सोचा देखें भक्त पक्का है, नहीं पहुंच गए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ये कोई सरल विषय नहीं है, भगवान को प्राप्त करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इन आंखों से सोचो कि आप भगवान को देख पाओगे, नहीं देख सकते। जिन आंखों में मोतिया बिंद हो जाए, जिन आंखों में रोग हो जाए, उन आंखों से आप परमात्मा को नहीं देख सकते हो। क्यों? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कैसा है वो? कमल के पंखुड़ी के समान महाराज कोमल है। उसको देखने के लिए अपने हृदय के चक्षु को खोलो, जो भीतर का नेत्र है उसको खोलो, तब परमात्मा को देख पाओगे। नारद जी ने कहा बेटा कहां जाए? कहा भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। कहा इतना समय व्यतीत हो जाता है, सभी ध्यान लगाते लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। और तुम इतने छोटे हो, जाओगे जंगल में, भालू बाघ बड़े बड़े जानवर हैं, तुमको खा जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। और अगर उसने तुमको कह दिया तो वो तुम्हारी माँ है, भले सौतेली माँ है, शब्द कह दिए हैं, उन शब्दों को भूल जाओ, चले जाओ, वापिस हो जाओ घर को। ध्रुव ने कहा बाबा ये बताओ कि चलनी लेकर के आप गैया लगाने के लिए बैठ जाओ, गैया दोहने के लिए, तो दूध उसमें रुकेगा? कहा नहीं रुकेगा। कहा ठीक उसी प्रकार हमारे माता के शब्दों ने हमारे हृदय को छलनी कर दिया है। तो ये जो आप कह रहे हो कि प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। हमें भगवान से मिलना है तो मिलना है महाराज, आपके संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने सोचा भक्त तो पक्का है, मंत्र दे दिया। कहा मथुरापुरी को चले जाओ और मधुवन में बैठ करके यमुना के तट पर भगवान का नाम जप करो। और मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, नंद नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय, नंदनाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवती वासुदेव। बालक पहुंच गया और यही मंत्र जप करने लगा, 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं कि तत्काल बैठ करके जप करने लगा हमारा, बैठे पहले तो कंद मूल फल इत्यादि खा करके जप करते हैं। उसके बाद में जब समय व्यतीत हुआ कुछ तो फल को खाना बंद कर दिया, सूखे पत्तों को खाते हैं और जल पी करके जप करते। जब 5वां महीना लगा, सुखदेव जी कहते राजन, जैसा ध्रुव जी एक अंगूठे के बल पे खड़े हो गए और अपने प्राण वायु को रोक दिया, और जैसे अपनी श्वास को रोका महाराज, पूरी सृष्टि की श्वास ही रुक गई, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। यक्ष गंधर्व किन्नर पशु पक्षी देवता मनुष्य जितने, सबकी श्वास रुक गई, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। देवता भाग करके नारायण के पास में पहुंचे, कहा प्रभु क्या सृष्टि प्रलय होने वाली है? कहा अभी कहां प्रलय होने वाली है? कहा तो ये क्या हो रहा है? कहा ये तो मेरा नन्हा सा भक्त है, उसका कमाल है। देवताओं ने कहा तब जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए, वरना हम लोग तो गए। जैसे भगवान चलने लगे तो माता लक्ष्मी ने कहा हम भी चलेंगे, देखें तो भाई नन्हा सा भक्त कैसा है। पहुंच गए माता लक्ष्मी के साथ में। ध्रुव अपने भीतर परमात्मा की छवि को अंकित करके उसका दर्शन कर रहे हैं। अचानक भीतर की छवि गायब हुई तो देखा सामने वही छवि खड़ी हुई जिसका वो दर्शन कर रहे थे महाराज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी सोचने लगे कि नारद जी ने ये तो बता दिया था कि इस मंत्र से तुमको मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि जब सामने आ जाएंगे तो पूजा पाठ कैसे करेंगे। भाई हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे जंगल में, और लोग भी यही सोचते हैं। लेकिन भगवान तुम्हारे धन से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है। आपके पास कुछ नहीं है महाराज, LLPP बन करके चले जाओ, हाथ उठाओ, सरेंडर कर दो भगवान के दरबार में, हम कुछ नहीं जानते। एक फूल ले जाकर के प्रेम से दे दो, उतने में ही खुश हैं। लेकिन लोग कहते हैं आज के समय में कि महाराज हमको टाइम नहीं मिल पाता, कैसे पूजा करें, क्या करें। टाइम की कोई जरूरत नहीं है, समय की कोई जरूरत नहीं है कि आप स्पेशल समय निकालो भजन करने के लिए। स्पेशल टाइम की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है कि राम जपते रहो, काम करते रहो। भगवान का भजन भी करते रहो, काम भी करते रहो। हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे बुजुर्ग, तो जब गल्ला तौलने के लिए आए तो उसमें से डालें एक बार, एक राम 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 राम, दो राम 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 राम। हमने कहा दादाजी ये क्या कर रहे हो? कहा पंडित जी फ्री टाइम में बैठ करके भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इसके साथ ही भजन होता रहता है। तो ये जरूरी नहीं है आप किचन में काम कर रही हो तब भी आप राम का नाम ले सकती हो। ये नहीं है कि आप काम कर रही हो और राम को पुकार दोगी तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, भगवान का नाम लेने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं कि मंदिर जाइए तब पे भगवान। हाँ, जैसे किसी माँ का बेटा परदेश में होता तो जब वो भोजन बनाने लगती है, प्रातः काल चाय बनाने लगती, तो याद आती कि मेरे लड़के ने चाय पिया होगा या नहीं पिया होगा, मेरे बेटे ने अभी भोजन किया होगा नहीं किया होगा। महाराज जिस प्रकार बेटे को याद करती, उसी प्रकार उस परमात्मा को याद करो, कल्याण हो जाएगा।
राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। ये कर लगन सच्ची प्रियतम से लग जाएगी, कर लगन सच्ची प्रियतम से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, हर जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जब हम लोग बचपन में थे तो जिनके साथ में पढ़ते थे वो लोग ये नहीं कहते थे कि ये ऐसे हो जाएंगे। और फिर जब गुरुकुल का समय था तो जब चंदन लगा करके हम लोग निकले, अरे पता नहीं क्या भगल बना करके घूम रहे हैं महाराज माई बाप। लेकिन उस परमात्मा से लगन लगी हुई थी तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता था कि ये क्या कह रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या मतलब है महाराज, दुनिया कहती कहने दो, वो तो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आज के समय में लोग लिखवाते हैं दुकान में कि आप कैमरे की नजर में हो, लेकिन वास्तविकता में क्या लिखवाना चाहिए कि आप परमात्मा की नजर में हो। कैमरा तो महाराज धोखा दे देगा, लेकिन वो जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें एक एक पल की खबर नोट हो रही, वो कभी बंद होने वाला नहीं है, वो हमेशा ऑन रहता है। अभी एक भैया जी मिले, उनके यहाँ पे बहुत बड़ी टेंट की दुकान है और चोरी हो गई। कैमरा लगा हुआ है, हमसे कहने लगे महाराज जी कैमरा लगा हुआ था, चोरी हो गई। हमने कहा उसमें आया नहीं, कहा उस पे किसी ने पर्दा टांग दिया था। कहा टेंट का पर्दा किसी ने सुखाने के लिए कैमरे पे टांग दिया था और चोरी हो गई, दिखाई नहीं कुछ महाराज। तो कैमरे में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो उधर कैमरा चल रहा है महाराज उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो करोगे वो वहां पे नोट हो जाएगा और उसका फल तुमको वैसे ही मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आप परमात्मा की नजर में और अच्छा कर्म करो। बाकी जरूरी नहीं कि थापक थुआ चंदन लगा करके और कपड़ा रंग करके बेटा रोली मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। और दिल में नहीं जो भक्ति, दिल में नहीं जो भक्ति, तो बंधन मजा न देगा। रोली मजा न देगी, चंदन मजा। मन में कपट भर के घूमो महाराज, दिन भर चंदन माथ रंगे रहो, कोई मतलब नहीं है उससे। और चंदन कभी ना लगा पाओ, लेकिन हृदय आपका पवित्र है तो परमात्मा आपके पास में आएगा जरूर। शबरी का कैसा प्रेम था, जटायु का कैसा प्रेम था, लेकिन वो परमात्मा अपने पिता को अग्निदान न करके जाकर के जंगल में उस गीधराज जो जात का निजात पक्षी है उसको जाकर के उन्होंने
अग्नि दान दिया, उसका पिंड दान किया, उसके लिए कर्म किए महाराज। क्यों? उसके अंदर भाव था। ध्रुव सोचने लगे कैसे पूजा करें। भगवान ने अपने शंख को कपोल से स्पर्श किया, दिव्य ज्ञान हो गया ध्रुव जी के, और बहुत सुंदर श्लोकों में स्तुति करी। ध्रुव जी से कहा तुमको जो मांगना है मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मांगेंगे कुछ नहीं। क्या मांगेंगे? परमात्मा सामने है, सबसे बड़ी बात तो यही है महाराज। बाकी मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा से अगर हम मांगते हैं तो अपनी नजरों में उसको छोटा कर रहे हैं। क्यों? मांगा तो उससे जाता है जिसको पता ना हो कि हमें क्या चाहिए, उसको सब पता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, बालक छोटा सा होता है तो माता के आंचल में दूध होता है। क्यों? अभी ये यहां से गया है तो अभी अनाज खाने वाला नहीं है, तो दुग्ध पान करे। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दूध वाले दांत दे देते हैं, हल्के वाले, हल्का चारा ले सकते हो। और जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो दूध वाले दांत हटा करके मजबूत वाले दांत दे दिया। अब जाओ पथरा चबा हो जाए, क्या करेंगे? परमात्मा कहते हैं हम अपने भक्त को कैसे रखते हैं। मानस कहती है कि कराही सदा भक्तन रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। करही सदा करहु सदा रखवारी, जिमि बालक राधे महतारी। राम सिया राम सिया राम जय राम, बोल बोल राम सिया राम जय राम। कैसे? जिमि बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है। माताएं बैठी, ये बताओ काहे भैया सीटी ले रहा है, बंद कर दिया करो। अच्छा, माताएं बैठी है, ये बताइए कि आपका छोटा बच्चा हो और रोने लगे, भूखा हो, तो क्या आप उसको गर्म दूध दे दोगी पीने के लिए? नहीं दोगी। उसको पहले सीसी में भर के फिर उसको बाल्टी में डाल देंगी, ठंडा हो जाएगा। क्यों? पता है कि मेरा बेटा जल जाएगा। तो जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, परमात्मा ठीक उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी चीज इसके लिए सदुपयोगी है, इसका कौन सी चीज का ये सदुपयोग करेगा और कौन सी चीज का दुरुपयोग करेगा। इसलिए उनको जो अच्छा लगता है महाराज वो देते हैं। बाकी आप दिन भर मांगते रहो, मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं। बोलो राधे राधे राधे। ध्रुव ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बिना मांगे। भगवान ने कहा तुमको तुम्हारी माता ने सिंहासन से उतार दिया था, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, 36,000 वर्षों तक अकेले तुम राजा रहोगे, कोई राजा नहीं होगा। 36,000 वर्षों तक ध्रुव को राज दिया। और उसके बाद में ध्रुव से कहा चलो हम तुमको तुम्हारे नगर तक छोड़ेंगे। अपने विमान पे बिठा करके नारद जी, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण लेकर के आए। जब नगर में छोड़ा तो जिस मां ने ध्रुव को भगाया था, निकाल दिया था कि तू सौत का लड़का है, वही माता सबसे पहले आकर के ध्रुव जी से मिली, आकर के गले से लगा लिया। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा
करे सब कोई। हो जा पर कृपा राम कर होई, पर कृपा करे सबको, पर कृपा करे सबको। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती, इंसान तो स्वतः उसके ऊपर अपनी कृपा करता है। महाराज सुखदेव जी कहते कि समय आने पर ध्रुव जी जब राजा बने 36,000 वर्षों तक ये राज किए, और भगवान ने वरदान दिया कि 36,000 वर्षों के बाद में जब तुम आओगे तो अपने लोक में हम एक सुंदर लोक बनाएंगे तुम्हारे नाम से, जिसका नाम होगा ध्रुव लोक, और तुम हमेशा के लिए हम तुम्हें अमर कर रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जो भगवान के निकट पहुंच गया महाराज, उसके ऊपर वो इसी प्रकार से कृपा करते हैं। जब ध्रुव जी का 36,000 वर्ष पूरा हुआ, भगवान ने अपने यहां से सुंदर विमान भेजा। ध्रुव जी उस पे बैठने के लिए चले, काल दौड़ करके आ गया, महाराज आप जा रहे हो, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। बैठ गया, काल के सिर पे पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठे और जाकर के ध्रुव लोक में निवास किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज भी कोई विवाह होता है तो उसमें देखिए ध्रुव जी को दिखाया जाता है कि ध्रुव तारे को देख लीजिए, यही साक्षी हैं, क्यों अजर अमर हैं वो। उसके बाद में राजा अंग के चरित्र का वर्णन किया है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत भगवान ऋषभदेव जी की कथा है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी है। भैया की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु ने प्रसन्न रखें, जीवन मंगल में रखें। सुयस के भागी बनो रविचंद्र सम जगनित खिलो, मिस्र की ये कामना जुग जुग जियो फूलो फलो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद में पुनः हम और आप अपने मन और वाणी को लेकर के कथा में चलेंगे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे। आप लोग भी गाइए। हाँ, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। देखो कौन सा भजन गाते भैया, बड़ा सुंदर भाव है। अरे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। जब तक बोलने वाले हो तब तक राम नाम ना कहो, और जब बुजुर्ग हो जाओ, जवान रहे तब इत उत चिते चाल चले जैसे टेटुआ, और बूढ़ भये तब लेहिन सुमेरनी राम का जानिन भकुआ। देखो थोड़े जब तक राम कहने का समय तो राम नहीं कहोगे, जब मुंह से आम निकले लगी, दांत ना रहे तब राम कहोगे।
आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, वो दरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। हाँ, लोग कहते हैं अरे अभी यार जवानी में कोनो तीर्थ करे टाइम है, लेकिन जब पता लगे घोड़े में बाई पकड़े लगे चली न पाओ और लड़के साथ न दिए तो तीर्थ थोड़े हुए। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। ये पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसीलिए जब आप कथा में कहीं जाओ तो वहाँ पे बैठो तो वहाँ के नियमों को फॉलो करो, पालन करो वहाँ पे नियम का। ये ना सोचो कि अब टाइम मिले तो फिर भजन करेंगे महाराज। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कुछ पता नहीं है। यह जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलया चल की सस शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। जब समय व्यतीत हो जाएगा फिर राम का नाम निकलने वाला नहीं है। एक भैया जी जा रहे थे रास्ते में और उधर से चार भैया एक लोगों को लिए हुए आ रहे थे, पीछे भीड़ लगी थी, कह रहे थे राम नाम सत्य है। तो भैया कौतूहलवश वहीं पे रुक गए, कहा यार ये बताओ कि तुम लोग कह रहे हो राम नाम सत्य है और इनको कंधे पर उठाए हो चार लोग मिलकर, ये आराम से लेटे हैं ओढ़े हुए। अब ये कुछ नहीं कहा था, आराम से मौज से लेटे तो ये कुछ नहीं कह रहे हो, तुम लोग इनका कांधे उठाए कहा तो राम नाम सत्य है। तो वह लोग कहन कहन भैया ये कहा कबिले नहीं रहिए। तो महाराज हम कहने के काबिल हैं, अगर भगवान ने हमको मुख दिया सुंदर सा तो हमें भजन करना चाहिए। नहीं ये लाइसेंस अगर जब्त हो गया तो बाद में अगली बार जानते हो क्या होगा, परमात्मा देख रहे हैं कि भजन नहीं हो रहा है, मुंह से राम नाम नहीं बाकी फालतू के बकवास दिन भर होता है, और भगवान का अगली बार लाइसेंस जब्त कर दिया तो जानते हो फिर क्या होगा महाराज, लाइसेंस जब्त हो जाएगा। तो इसलिए भजन करना चाहिए।
बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी की कथा है, प्रियव्रत और भरत जी की कथा है, जड़ भरत की। कहते हैं अंते मति सहगति, मतलब अंत में हमारा मन जहां पे लगा होता। भरत जी की कथा से हमको यही ज्ञान लेना है कि जहां पे अंत में हमारा मन लगा होगा वहीं पे हमको उसी योनि में जन्म मिल जाएगा। भरत जी समय रहते अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और चले गए नेपाल में गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर सा आश्रम बनाया और वहीं पे बैठ करके भगवान का भजन किया। एक दिन क्या हुआ, ये भजन कर रहे थे, तभी इनके कान में शेर की दहाड़ने की आवाज आई। तो जब ये आंख खोले तो देखा क्या कि गंडकी नदी के उस पार में एक मृगनी आई थी जल पीने के लिए, और मृगनी वो गर्भवती है। ये देख रहे हैं और मृगनी सोच रही कि अगर मैं पीछे जाती हूं तो उधर भी मौत है, क्योंकि पीछे से सिंह दहाड़ रहा है और क्योंकि इस नदी को मैं पार नहीं कर पाऊंगी। तो उसने विचार किया कि पीछे जाने से अच्छा है नदी में छलांग लगाती हूं, अगर पार कर गई तो अच्छा है और अगर नहीं पार कर पाई तो जो होगा देखा जाएगा। भैया की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु ने प्रसन्न रखें, जीवन मंगल में रखें। मृगनी ने गंडकी नदी में छलांग लगाया, भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने देखा वो मृगनी उसको पार नहीं कर पाई, नदी को नहीं पार कर पाई और उसी नदी में गिर करके मर गई। और जब नदी पार कर रही थी तो उसके पेट में जो बच्चा था वो जन्म लेकर के उसी में गिर गया। भरत जी ने देखा कि एक तो मृत्यु मेरे सामने हो गई और अगर ये बालक भी मर जाएगा, ये इसका बच्चा अगर मर जाएगा मृग शावक, तो उसका दोष हमको लगेगा। कल हमने कथा में बताया, आप गलती ना करो, आप सिर्फ उसके साथ में रहो, मतलब चोरी ना करो, चोर के साथ टॉर्च दिखाओ तो सजा जो चोर का मिली वही तुमको भी मिलेगी। भरत जी ने सोचा कि अगर ये हमारे सामने ये बच्चा मर गया तो इसका पाप हमारे सिर चढ़ेगा। नदी में कूद गए और मृग शावक को निकाल लाए, सेवा करने लगे, गांव से दूध मंगाते हैं उसको दूध पिलाने लगे, धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो इनको चाटने लगा। जब ये पूजा करे लगे तो इनको आकर के चाटे तो ये बड़े प्रसन्न हो। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो भजन था वो छूट गया और ध्यान इनका चला गया मृग में। और कहते जानवर तो जानवर मारा, इंसान तो होता नहीं है। पता लगा पूरा टाइम तुम्हारे साथ में रहता, खिलाओ पिलाओ सब कुछ, मौका पड़ी तो तुरंत बदल दी है, देर लगी कहीं हम तो जानते नहीं, हम देखबे नहीं भाई। और जानवर जो है उसको बदलने में कहां देर लगेगी। मृग शावक बड़ा हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मृग का झुंड आया जंगल में, आश्रम में पहुंचा, पर वही साथ है वो चला गया। ये ना सोचे कि महाराज इतने दिन दूध पियाई नहीं तो इन्हीं लगे रही, चला गया वो। और जब वो चला गया तो इनका ध्यान उसी मृग में लगा रहा। कितना अच्छा था, इसको हम पाले थे, बड़ा किए थे, बस उसी के ध्यान में लगे लगे बस ये मर गए, प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया तो अंत में ध्यान लगा हुआ था मृग शावक में। अजीत यादव भैया की तरफ से 101 मुद्रा प्रभु के चरणों में समर्पित है। प्रभु प्रसन्न रखें, जीवन मंगल में रखें। ध्यान इनका अंतिम समय में, इसीलिए कहते मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। कि कहूँ इनका यही कहते हैं खवाए पिया दियो अच्छा अच्छा, कहूँ दादा मन ना अटका रह जाए, नहीं संकट खड़ा हो जाए वाले।
एक बार नारद जी चले भगवान के साथ में, कहा चलो पृथ्वी पे भक्त हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। दोनों लोग संत बन करके पहुंचे एक सेठ जी के यहाँ। सेठ जी से कहा, भाई सेठ जी, कहा हाँ, कहा भूख लगी है, कुछ जलपान कराओ। सेठ जी कहें यहाँ पानी वानी मिलने वाला नहीं है। अरे कहा जल पिला सकते हो, कुछ ना खिलाओ जल पिला दो। सेठ जी कहें कोई व्यवस्था नहीं, जाओ यहां से। नारद जी ने कहा इतना धन वैभव है, सब कुछ है तुम्हारे पास में, और उसके बाद में तुम कहते हो जल नहीं पिला सकते हैं। बाहर निकले, भगवान से कहा सेठ जी का श्राप दे दियो। कहा सेठ जी को तुरंत श्राप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा सेठ जी जाओ, तुम्हारा धन दिन दूना रात चौगुना बाढ़ है, खूब बाढ़ है धनी। नारद जी ने कहा एक गिलास पानी नहीं पिलाया उसको, तुम कह रहे हो धन दिन रात तुम्हारा बढ़े। कहा हाँ। और अलग चलो, एक बूढ़ा माता के यहाँ गए, उनकी झोपड़ी कुटिया बनी हुई छोटी सी। बूढ़ा माता बेचारी संत के सेवा करते हैं, कंबल बिछाइन बैठाइन। कहा माता जी भूख लगी, तो कहा हमारे पास और तो कुछ है नहीं, गाय पाले हम और यही के दूध है बढ़िया। कहा ले एक जग बढ़िया लाई भर के 2-2 गिलास दोनों लोग काट दे। बाहर निकले, नारद जी ने कहा बूढ़ा माता का आशीर्वाद दे दियो। भगवान ने कहा जाओ बूढ़ा माता तुहार गाय मर जाए। भगवान ने कहा कि बूढ़ा माता तुम्हारी गाय मर जाए। नारद जी ने कहा पहले ये बताओ कि सेठ जी एक गिलास पानी नहीं पिए तो कहे उनके धन दिन दूना रात चौगुना बाढ़ है। इनके यक्के गाय है बेचारी के, और उसका दूध तुमको पिलाया, बढ़िया आनंद आ गया, और तब कह रहे हो कि इनकी गाय मर जाए। भगवान ने कहा नारद जी तुम समझोगे नहीं। कहते अंते मति सा गति। सेठ जी को हमने इसलिए आशीर्वाद दिया है कि जब उनका धन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो जब उनकी मृत्यु होगी तो उनके मन वही धन में लाग रहे, उनका मन अंतिम समय में उसी धन में लगा रहेगा। तो फिटारा बन के सिर्फ उनके रक्षा करिए, उनके मोक्ष ना होए। और कहा बूढ़ा माता ने दुग्ध पिलाया है और ये अपनी गाय से प्रेम करती हैं। अगर इनकी गाय पहले नहीं मर जाएगी तो इनके मन ये गाय माटका रही तो बाद में गाय बन के आएगी, और अगर इनकी गाय पहले मर जाएगी तो ये हमारे गोलोक धाम को आ जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक मृगा के संग ते धरी भरत मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। एक मृग के चक्कर में भरत जी मृग बन करके आ गए महाराज। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करो। भरत जी का पुण्य था, जल्दी से वो शरीर छूट गया। पूर्व जन्म के पुण्य से अगले जन्म में ब्राह्मण के यहाँ पे उनका जन्म हो गया। और जब ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, सबसे छोटे थे, तो उन्होंने अपने आप को मूर्ख साबित कर दिया। मतलब अगर हम ज्ञानी रहे तो ये दुनिया वाले परेशान करिए, तो उनका नाम हो गया जड़ भरत। और वही जड़ भरत अंत में जंगल में राजा राहुगण जो जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए, उसको दिव्य ज्ञान दिया। सुखदेव जी कहते हैं 6ठम स्कंद में महाराज अजामिल की कथा है। अजामिल कौन था? ब्राह्मण था। कहां का रहने वाला था अजामिल? जहां पे इत्र के व्यापारी पकड़े गए थे, कन्नौज का। अजामिल कन्नौज में रहता था। भरत की कथा से हमको सीख लेना है कि हमारा मन जहां पे रहेगा अंते मति शागति। और अजामिल की कथा क्या कहती है? बुराई प्रवेश करने के हमारे शरीर में 2 द्वार बताए गए हैं। जानते हैं कौन कौन? एक तो आंखों से देख करके और दूसरा कान से सुन करके। इसलिए कहते हैं देखो तो अच्छी चीज देखो और सुनो तो अच्छी चीज सुनो हमेशा। जय हो, जय हो। अजामिल
ब्राह्मण था, खटकर्मी ब्राह्मण था। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। कहते हैं जो ब्राह्मण सिर्फ दान लेते हैं, दान देते नहीं हैं, उन्हें के कहा था तीसरी पीढ़ी खत्म हो जाती है। हमारा ये पुरोहिती का कर्म जो है ये अच्छा नहीं है। मलूक पीठाधीश्वर कहते हैं कि यजमान जो देता है, ब्राह्मण को दान करता है, उस दान के रूप में चाहे वो धन दे, चाहे कपड़ा दे, चाहे अन्न दे, उस दान के रूप में वो अपना पाप देता है। इसलिए ब्राह्मण को तपस्वी होना चाहिए, गायत्री जपने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। अगर वो जप तप नहीं कर रहा है तो बहुत जल्दी उसका महाराज विनाश हो जाता है। खटकर्मी ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण के कर्म उत्तम होने चाहिए। सिर्फ जन्म से ही नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया बस, नहीं, कर्म भी उत्तम होने चाहिए। और भगवान कहते हैं, वेद के वाक्य क्या है, ब्राह्मणा विष्णु प्रिया। ब्राह्मण जो है वो भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। मानस में कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनमा अधिक मनुज मोहि भाई, और तिन में द्विज द्विज में श्रुतिधारी। उन मनुष्यों में मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है। लेकिन महाराज ब्राह्मण बहुत ज्यादा दुखी है। दुखी इसलिए अपने कर्म से दुखी है। वो कर्म नहीं करना चाहते, अच्छा कर्म नहीं करना है। कहते नौकरी कर लो ठीक, और भाई उनकी भी सोच ठीक है कि जाए के 10 साल 15 साल गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करें, पढ़ें, और उसके बाद में ब्राह्मण को बुलाओ विवाह करवाने के लिए। आज के समय में जो चल रहा है, रात भर विवाह करवावे और प्रातः काल कह दिए 5100 रुपया दक्षिणा भा। तो जानते हो क्या होगा? ये नहीं 51 से दे दिए, हाँ, कैटर्स का पैसा देना होगा तो चाचा मामा फूफा पड़ोसी कोई नहीं है, उनसे न पूछी है। डीजे के पैसा दिए कोई तो क्यों न पूछिए। जैसे पंडित के पैसा दिए कोई, जैसे कहीं यार ये 51 से मांग ली, चोर आए हो। अरे चोर आए का पता नहीं कहाँ बुलाए लाए हो, ये तो डकैत आ जाता, लूटे ले जाता। बताओ ये 51 से मांग ली। 50,000 डीजे वाले ले गए, वैसा है 2 घंटा खड़बड़ाए खोपड़ी पर, वैसा है। 5 लाख रुपए पे गेस्ट हाउस कर लिया उन्होंने, सा भाई ले ली, सब अच्छा है। लेकिन पंडित जी ब्याह कराएं और वो 51 से आ रहे, वो तो चोर है डकैत। बताइए, हमारा तो कहना है सबसे कि दक्षिणा ना दो। पंडित जी जब ब्याह करावें दक्षिणा ना दियो। सवेरे जब दक्षिणा मांगे तो रखे रहो जहर के पुड़िया और दे दियो कि ले जाओ, अपना खा लो, परिवार को अपने खवा दियो। भाई क्या होगा? आज की महंगाई में आप उनको 500 रुपए प्रातः काल दोगे तो ये सोचो कि उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। भाई कहीं मजदूरी तो करते नहीं हो, उनका काम यही है, कर्म है पूजा पाठ करवाने का। और जब पूजा पाठ करवावे तो तुमको लगे ये चोर है, तो जहर के पुड़िया रखे रहो, सल्फास दे दियो कि ले जाओ, खवाए पिया दियो, सो जाओ घर पर। ऐसा नहीं करना चाहिए हमारा। अजामिल जो था जाति का ब्राह्मण और उत्तम कर्म करने वाला, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जंगल में गया और वहां पर देखा उसने एक शूद्र वैश्या में रत था। बस उसको देख करके उसकी बुद्धि मलिन हो गई और उसी वैश्या के साथ में चला गया छोड़ करके। सब सुंदर पत्नी थी, सुंदर बच्चे थे, सब कुछ छोड़ दिया और उसी वैश्या के साथ में चला गया। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी चीजों को देखो। जब इतना बड़ा विद्वान उसका मन फिसल गया, चला गया, तो महाराज जो छोटे छोटे उनकी क्या विसात है। और आजकल तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब बिगड़ने का है ना, जो कुछ था कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, वो लड़कों को भैया फोन दीजिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। अब वो कमरा बंद कर लेकिन पढ़ाई का ऑनलाइन करते हैं। प्लीज एक पिक भेज दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, बस ऐसी पढ़ाई होगी। इस पढ़ाई से क्या मतलब है? माता पिता भी नहीं, भैया हमारा तो पढ़ रहे हैं, भैया पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
ये आपको देखना चाहिए। फोन देने के बाद में ध्यान रखो, अगर नई पीढ़ी को बर्बाद करने वाला है तो ये फोन ही है जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करेगा, ये बिल्कुल समझ लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, क्यों? मोबाइल की स्क्रीन में गेमिंग होती है, पूरी पूरी रात सोना नहीं होता है, चैटिंग होती है। ये सब क्या है? अपनी संस्कृति को पीछे करने के लिए इन लोगों ने व्यवस्था करी है कि बच्चे भगवान को नहीं जानेंगे। आप लोगों को बताने का मौका नहीं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो क्यों फुर्सत नहीं है, सब लोग अपन ले फोन, वह उधर व्यस्त, वह उधर व्यस्त, वह उधर। केहू का ही ना फुर्सत है कि वो किसी से एक दूसरे से हाल पूछें। हाँ, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फोन, जिधर देखो उधर फोन। नहीं, इन चीजों पे हमको गौर करना चाहिए। अजामिल चला गया वैश्या के साथ में तो 9 संतानें हुई, उस वैश्या से 9 संतानें हुई। एक दिन क्या हुआ कि संतों की टोली उधर से निकली, संध्या हो गई थी, तो बच्चों से पूछा, कहा ये बताओ कि गांव में कोई ब्राह्मण रहता है? तो अजामिल का घर बता दिया, कहा वही ब्राह्मण रात है। और अजामिल जब से वैश्या के साथ में चले आए तब से क्या करते हैं कि शाम को सूर्यास्त जैसे हुआ तो वैसे रसरी पगहा लेके चले आते हैं, डकैती डाले। और प्रातः काल 4-5 बजे सब अपन चोरी कई के माल मुद्रा इकट्ठा करके आए जाते हैं, यही काम है। संत लोग पहुंचे, अपना रख दिया बिस्तरा वहीं पे। वैश्या जब जल लेकर के आई देने के लिए तो वैश्या ने सोचा हम बता दें पाप के भागी हम काहे बने। वैश्या ने कहा, देखो महाराज, हमारे पति जो हैं वो ब्राह्मण हैं और मैं जात की वैश्या हूं। जैसे इतना कहा, संतों ने कहा, भाई अब हम तो यहां जल नहीं पिएंगे, चलो 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 जल्दी चलो यहां से। वैश्या ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। घर में चली गई, 2 रुमाल लेकर के, एक गंदी थी एक साफ थी। कहा, संत जी ये बताइए इसमें कौन सी रुमाल धुलने वाली है? बताइए कौन सी रुमाल को धुला जाएगा, जो गंदी होगी या जो साफ होगी? जो गंदी है उसे धुलने की जरूरत है। संत जी ने कहा जो गंदी है उसको धुला जाएगा। तो कहा फिर आप क्यों जा रहे हो? मैं जात की वैश्या हूं इसलिए हमारे हाथ से पानी नहीं पियोगे। संतों ने सब रख दिया वहीं पे, कहा यहीं पे रुकेंगे महाराज। वैश्या ने सेवा करी। प्रातः काल जब चलने लगे तो वैश्या से कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा ये चाहिए कि जो अब की बार संतान तुम्हारी होगी उसका नाम नारायण रख देना। ये कह करके चले गए। सुखदेव जी कहते जब बालक का जन्म हुआ तो अजामिल तो नहीं चाहते थे, लेकिन वैश्या ने कहा हमने संत को वचन दिया तो उसका नाम नारायण रख दिया। कोई भी कार्य होता है तो छोटे को ही दौड़ाते हैं। नारायण पानी लेकर के आओ, नारायण भोजन करना है हमको, नारायण बिस्तर सही करो। अब जितनी बार नारायण कहता मारो उतनी बार भजन हो जाता है। भगवान का नाम उतनी बार उच्चारण हो रहा है। सुखदेव जी कहते जब अजामिल का अंतिम समय आया, यमराज के बड़े बड़े दूत आ गए, यमदूत खड़े हो गए चारों तरफ। अजामिल ने देखा, चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे पुकारा आवाज पहुंच गई वहां पे। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा जाओ पृथ्वी पे कोई पुकार रहा है। पार्षद पहुंचे, देखा यमदूतों को, कहा तुम कहां आ गए? यमदूतों ने कहा हम इसको लेने के लिए आए। कहा तुम नहीं ले जाओगे, इसको हम ले जाएंगे। क्यों? इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। कहा ये अपने बेटे को पुकार रहा। कहा बेटक नाम हो इनके बाद मां, पहले हमारे स्वामी का नाम नारायण है, इसलिए ये हमारे धाम को जाएगा। झगड़ा हो गया दोनों में। अजामिल देख रहा था, यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूत पहुंचे, यम पास फेंक दिया। कहा अब हम नहीं लेने जाएंगे। कहा क्या हो गया? कहा उसने नारायण को पुकारा तो ये
नारायण के पार्षद पहुंच गए। यमदूतों ने जब बताया तो यमराज ने कहा, देखो हमेशा ध्यान रखो कि जो भूल में भी भगवान का नाम स्मरण कर ले, उसके करीब जाए ना तुम। जो भूल से भी भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, वो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है, उसके पास में तुम मत जाना। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी कहते इस प्रकार अजामिल का परम धाम गमन हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। क्या बात है। जिन लोगों ने हमारे कहने से भगवान का नाम लिया उनके हम आभारी हैं, जिन लोगों ने नहीं लिया उनके करोड़ कोटि आभारी हैं। बड़ा सुंदर भाव है भैया। और सप्तम स्कंद में जो ये पावन पर्व हम लोगों ने मनाया, जिस भक्त की देन है, सप्तम स्कंद में उसकी कथा आती है, भक्त प्रहलाद की। ये जो आज हम लोगों ने होली मनाया, लोग कहते हैं हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन ये एक भक्त की देन है, तो इसलिए हमेशा ये कहना चाहिए प्रहलाद की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों? उस भक्त ने हमको ये त्योहार दिया है। सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यपु की कथा है, जिसमें उसकी पत्नी जो कयाधु है वो गर्भवती है और उसका हरण कर लिया इंद्र ने। लेकर के जा रहे थे, हिरण्यकश्यपु चला गया था तप करने के लिए, ये लेकर के गए। जब बाहर निकले तो नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा, देवराज जी क्या कर रहे हो, स्त्री का हरण कर रहे हो। अगर हिरण्यकश्यपु को पता लग गया वो आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी महाराज। नारद जी उसको वहां से छुड़ा लिए और लेकर चले गए, संतों के आश्रम में छोड़ दिया। तो वही लड़का जो भक्त प्रहलाद हुआ, समय आने पे उसका जन्म हुआ, भगवान का भक्त हो गया। परीक्षित ने कहा, राक्षस का लड़का और इतना बड़ा भगवान का भक्त। कहा इसलिए हो गया क्योंकि जब माता के गर्भ में संतान होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभिमन्यु की कथा आप लोगों ने महाभारत में सुनी होगी। जब सुभद्रा जी के गर्भ में बालक था तो अर्जुन बीहू तोड़ने की कथा सुनाते थे।